अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल स्टडी टू स्किल्स। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज शुरू करने से पहले ये कुछ फार्मूलाज हैं जो कि इस क्वेश्चन में अप्लाई होंगे। तो पहले देख लें हमारे पास क्वेश्चन यहाँ पर क्या है। -6,3.4, अब बीच में डॉट है, इसका मतलब यहाँ पर मल्टीप्लाइड की साइन है। तो यहाँ पर हमारे पास फार्मूला नंबर 3 अप्लाई होगा, ए सी माइनस बी डी कोमा बी सी प्लस ए डी। तो मैं यहाँ पर फार्मूला लिख देता हूँ। ए बी सी कोमा डी बराबर होता है हमारे पास ए सी माइनस बी डी कोमा बी सी प्लस ए डी। अब देखें, सिंपल हमें फार्मूले को देखते हुए वैल्यूज़ पुट करनी है। अब फ़र्ज़ करें आप, ये हमारे पास है ए, ये बी है, ये सी है और ये डी है। अब देखें, सबसे पहले हमारे पास क्या है, ए सी माइनस बी डी। ए हमारे पास क्या है -6, तो मैं -6 यहाँ पर लिख दूंगा। सी हमारे पास क्या है 4, मैं 4 लिख दूंगा। बीच में हमारे पास फार्मूले का माइनस है तो मैं माइनस लगा दूंगा। और बी हमारे पास क्या है 3। उसके बाद हमारे पास डी आता है, तो डी हमारे पास क्या है -2। अब देखिए, बीच में कॉमा का साइन लगाऊंगा और ये वाली इस फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करूंगा। अब देखिए, यहाँ पर क्या है हमारे पास बी सी। बी हमारे पास क्या है यहाँ पर 3, सी हमारे पास क्या है 4, बीच में फार्मूले का प्लस है तो मैं प्लस लगा दूंगा। ए हमारे पास क्या है -6 और डी हमारे पास क्या है -2। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देखिए, -6 और 4 आपस में मल्टीप्लाइड हो रहे हैं। 6 4 ज़ा क्या होता है हमारे पास 24, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा और ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। 3 2 ज़ा क्या होता है हमारे पास 6, कोमा। अब यहाँ पर देखिए 4 3 ज़ा क्या होता है हमारे पास 12, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और 6 2 ज़ा क्या हो जाएगा हमारे पास 12। अब माइनस का 24 और प्लस का 6, -24 में से जब 6 हमारे पास जाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 18। और हमारे पास बड़े रकम के साथ माइनस की साइन है तो मैं माइनस लगा दूंगा यहाँ पर, कॉमा। और 12 में जब हम लोग 12 प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 24। तो देखिए, मैं इसका आंसर कैसे लिखता हूँ, ब्रैकेट -18 कॉमा 24। ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। अब हम लोग इसका पार्ट 2 सॉल्व करते हैं। तो पार्ट 2 हमारे पास क्या है, 8 कोमा -4 डिवाइडेड बाय -2 कोमा 2। अब देखिए, यहाँ पर हमारे पास बीच में डिवाइड का निशान है। तो डिवाइड है तो हमारे पास ये फार्मूला लगेगा। जैसे कि मैंने आपको पहले फार्मूलाज दिखाए हैं, अगर आपको ये फार्मूलाज याद हैं तो आप इन क्वेश्चंस को इजीली हल कर सकते हैं। तो देखिए, ये कैसे क्वेश्चन होगा। पहले है हमारे पास ए बी डिवाइडेड बाय सी डी। हमारे पास इक्वल होता है ए सी प्लस बी डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले ए, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, ये डी हो जाएगा। ये जस्ट मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। ए हमारे पास क्या हो जाएगा 8, तो मैं 8 लिख देता हूँ। उसके बाद हमारे पास है सी। सी हमारे पास क्या है -2, प्लस का फार्मूले में प्लस है तो हम लोग प्लस लगा देंगे। उसके बाद बी हमारे पास क्या है -4 और डी हमारे पास क्या है 2 अपॉन सी पे स्क्वायर, यानी कि हमारे पास -2 पे स्क्वायर कर देते हैं। बीच में फार्मूले में प्लस है तो मैं प्लस लगा दूंगा। डी यानी कि 2 पे स्क्वायर। अब यहाँ पर देखें, बी सी माइनस ए डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब बी हमारे पास क्या है -4, मैं इसको ब्रैकेट में लिखूंगा। और सी हमारे पास क्या है -2, बीच में फार्मूले में माइनस है तो मैं माइनस लगा दूंगा। ए हमारे पास क्या है 8 और डी हमारे पास क्या है 2 अपॉन, अब सी स्क्वायर यानी कि -2 पे स्क्वायर और बीच में फार्मूले में प्लस है तो मैं प्लस लगा दूंगा, डी 2 पे स्क्वायर।
अब देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 8 टू ज़ा क्या होता है हमारे पास माइनस का 16, फार्मूले में प्लस है तो मैं प्लस लगा दूंगा, ये माइनस का 4 और ये प्लस का 2, माइनस इंटू प्लस माइनस, 4 टू ज़ा क्या होता है हमारे पास माइनस का 8, ये मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ। इसको नेक्स्ट स्टेप में सोल्व करूँगा। अब सॉरी यहाँ पर स्क्वायर था। अब यहाँ पर इवन नंबर है तो माइनस की साइन हमारे पास ख़त्म हो जाएगी। 2 टू ज़ा क्या होता है हमारे पास 4 प्लस 2 टू ज़ा 4। अब ये देखिए माइनस इंटू माइनस हमारे पास क्या होता है प्लस, 4 टू ज़ा क्या हो जाएगा हमारे पास 8, और ये डायरेक्ट माइनस कर देता हूँ। 8 टू ज़ा क्या होता है हमारे पास 16 अपॉन 2 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास 4 हो जाएगा प्लस 4। अब देखें माइनस का 16 प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस का 8 अपॉन 4 में 4 प्लस करें 8 हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस का 16 और पॉजिटिव का 8 है। जब माइनस के 16 में से 8 जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस का 8 अपॉन 4 में 4 प्लस करें 8 आ जाएगा। अब देखें माइनस के 16 और माइनस का 8, माइनस इंटू माइनस हमारे पास क्या होता है प्लस का, प्लस लिखेंगे नहीं, माइनस इंटू माइनस प्लस, 16 में 8 प्लस करें 24 अपॉन 8। यहाँ पर माइनस की साइन आएगी क्योंकि बड़ी रकम के साथ हमारे पास क्या है माइनस, कॉमा, अब ये माइनस का 8 है अपॉन 8। अब इसकी कटिंग करते हैं, 8 वन ज़ा 8, 8 थ्री ज़ा 24, 8 वन ज़ा 8, 8 वन ज़ा 8। तो हमारे पास इसका आंसर क्या आया -3 कॉमा -1। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। अब हम लोग इसका पार्ट 3 सॉल्व कर लेते हैं। तो पार्ट 3 हमारे पास बिल्कुल पार्ट 2 की तरह होगा, क्योंकि यहाँ पर हमें डिवाइड का फार्मूला लगाना है सेम उसी तरह। अब देखिए यहाँ पर ए सी प्लस बी डी अपान सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, तो हमारे पास ए क्या होगा डी, ए हमारे पास क्या होगा 2, सी हमारे पास क्या होगा 4, बीच में फार्मूले में प्लस है तो मैं प्लस की साइन लगा देता हूँ, बी हमारे पास क्या है 3, और डी हमारे पास होगा 5 अपॉन सी पे स्क्वायर, यानी कि हमारे पास 4 पे स्क्वायर हो जाएगा, बीच में फार्मूले में प्लस है तो मैं प्लस लगा देता हूँ, डी यानी कि 5 पे स्क्वायर। अब कॉमा, अब यहाँ पर देखें बी सी माइनस ए डी अपान सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, बी हमारे पास 3 लगा देंगे हम लोग, सी हमारे पास क्या है 4, बीच में फार्मूले में माइनस है तो हम लोग माइनस लगा देते हैं, ए हमारे पास क्या है 2, और डी हमारे पास है 5 अपॉन सी पे स्क्वायर 4 पे स्क्वायर कर देंगे प्लस 5 का होल स्क्वायर। अब देखें 4 टू ज़ा क्या होता है हमारे पास 8 प्लस 5 थ्री ज़ा क्या होता है हमारे पास 15 अपॉन 4 का स्क्वायर करें, 4 का स्क्वायर हमारे पास 16 आता है प्लस 5 फाइव ज़ा 25, यहाँ पर 4 थ्री ज़ा क्या हो जाएगा हमारे पास 12, माइनस है 5 टू ज़ा क्या हो जाएगा हमारे पास 10 अपॉन 4 का स्क्वायर हमारे पास 16 हो जाएगा प्लस 5 फाइव ज़ा 25। अब देखें 15 में 8 प्लस करें तो हमारे पास क्या बनता है 23 अपॉन 25 में 16 प्लस करें तो 41, कॉमा, अब 12 में से जब हम लोग 10 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 अपॉन, और 25 में 16 प्लस करें तो 41। तो ये हो जाएगा हमारे पास इस सवाल का आंसर 23 अपॉन 41 कॉमा 2 अपॉन 41। ये हो गया हमारे पास इस सवाल का आंसर। अब हम लोग इसका पार्ट 4 सॉल्व करते हैं। तो पार्ट 4 हमारे पास क्या है 6 प्लस 5 आयोटा माइनस 4 प्लस 3 आयोटा।
तो यहाँ पर हमारे पास बीच में माइनस की साइन है, तो हमारे पास ये माइनस का फॉर्मूला लगेगा। ए कोमा बी माइनस सी कोमा डी इक्वल होता है हमारे पास ए माइनस सी कोमा बी माइनस डी। तो देखिए ये कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, ए बी सी और डी। अब देखिए ए हमारे पास क्या है, 6 है, तो हम लोग 6 पुट करते थे। अब देखिए 6 जो है 4 से मल्टीप्लाइड हो रहा है और 5 आयोटा 3 आयोटा से मल्टीप्लाइड हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, 6 करेंगे, बीच में फार्मूला का माइनस है तो हम लोग माइनस लगा देंगे। सी हमारे पास क्या है 4, 4 लिख देंगे। अब 5 आयोटा हमारे पास प्लस का है तो मैं बीच में प्लस की साइन लगा देता हूँ। डी हमारे पास क्या है 5 आयोटा, बीच में फार्मूले में हमारे पास माइनस है तो मैं माइनस लगा दूंगा। और डी हमारे पास क्या है 3 आयोटा। देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 6 में से जब हम लोग हमारे पास 4 जाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 2, बीच में फार्मूले का प्लस है तो मैं प्लस लगा दूंगा, सॉरी बीच में प्लस है तो मैं प्लस लगा दूंगा। 5 आयोटा में से 3 आयोटा जाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 2 आयोटा। तो ये हो जाएगा हमारे पास इस सवाल का आंसर।